नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम, कक्षा 7वीं, दिन है 38वां, स्वाध्याय क्रमांक 38। इसका घटक है त्रिभुज और त्रिभुज के गुणधर्म। अभी आज हम लोग देखने वाले सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखो, यहाँ पर ए बी सी ये त्रिभुज है। इसकी BC भुजा जो है उसकी लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, AC की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई भी है 2.5 सेंटीमीटर। देखो, इसका मतलब ये 3 भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए इसको समभुज त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो PQR ये त्रिभुज है। इसकी QR ये भुजा 2.8 सेंटीमीटर है, PQ ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर PR ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 भुजाएं समान है और एक भुजा असमान है। मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है उनको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा है देखो, इसके XYZ, इसमें YZ जो है 2.5 सेंटीमीटर, XY जो है वो 3 सेंटीमीटर और XZ है 4.5 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो अलग अलग है। तो इसीलिए इस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज जो है वो कहा जाता है। उसके बाद त्रिभुज का दूसरा प्रकार है कोणों के मापा के आधार पर। तो उसमें देखो, अभी पहला जो है कोण DEF, इसमें E का माप है 70 अंश, F का माप है 50 अंश और D का माप है 60 अंश। मतलब तीनों जो है वो न्यून कोण है, इसीलिए इसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा है PQR, इसका एक कोण जो है वो समकोण है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा है LMN, तो इसका एक कोण जो है वो 110 अंश है, इसीलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। अभी देखो, त्रिभुज जो होता है उसकी 3 जो कोण होते हैं, इनके मापों का योगफल जो है वो हमें कितना होता है, 180 अंश होता है। उसी तरह देखो, यहाँ पर हम लोगों ने भुजाओं के बारे में देखा। तो देखो, त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होती है। जैसे कि देखो, समझ लो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, दोनों को योगफल किया कितना होता है, 8। ये 2.8 से ज़्यादा है। उसके बाद समझ लो 4 और ये 2.8 ले लिया तो कितना होता है, 6.8, मतलब ये इससे अधिक है। उसी तरह यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर 2.5, यानी 5.5, ये 4.5 से अधिक है। इसका मतलब देखो, त्रिभुज जो होता है उसकी कोई भी 2 भुजा जो होती है उनका अगर योगफल किया तो वो तीसरी भुजा से अधिक रहता है। तो ये दोनों गुणधर्म जो है वो मैंने आपको बताए हैं। इसके आधार पर आप लोगों को ये स्वाध्याय क्रमांक 38 जो है वो हल करना है। अभी देखो, यहाँ पर प्रश्न दिया है, नीचे प्रत्येक उप प्रश्न में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी है, उसके आधार पर प्रत्येक त्रिभुज का प्रकार लिखो। अभी सबसे पहली भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। दूसरा है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं समान हैं, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर, यानी ये समबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये भी विषम बाहु होगा। उसके बाद 8.4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं समान है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 भुजाएं समान है, इसलिए ये भी समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज की रचना करने के लिए नीचे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई है। भुजाओं की दी गई इन लंबाइयों के द्वारा त्रिभुज की रचना करना संभव है या नहीं, कारण लिखो। अभी देखो, मैंने आपको इसके लिए गुणधर्म बताया था कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, 3 भुजाएं, उसमें से किसी भी 2 भुजाओं का अगर हम लोगों ने लंबाइयों का योगफल किया तो वो तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो अभी देखो, यहाँ पर 17 और 7 इनका योगफल किया कितना होता है, 17 और 7 24, वो 8 से अधिक है, यानी इन तीनों से हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। उसके बाद 9 और 6 कितने होते हैं, 14, और तीसरी भुजा कितनी है, 16। अभी देखो, इन दोनों का योगफल किया तो वो 14 आता है और इसका 16 आता है, इसका मतलब इनसे हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते। उसके बाद 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अभी देखो, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इनका जोड़ किया तो कितना आएगा, 20 और 15 35, और ये यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर एक भुजा, यानी ये तो इन दोनों का योगफल इससे बड़ा हो गया है।
इसीलिए इसकी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्वाध्याय क्रमांक 38 जो है वो मैंने आपको हल करवाया है, एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को अपने कॉपी में हल करना है।